ये सुरेंद्र पार्क होटल की तरफ और वहाँ बातचीत करेंगे। चौथी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, बढ़िया रहा। मार्जिन फ्रंट पर जहाँ हमें स्टेबिलिटी दिखी हुई, मुनाफे और आय में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। नतीजे कैसे थे, आगे क्या ग्रोथ की आउटलुक है, स्ट्रेटजी है, इस पर बातचीत करते हैं कंपनी के एमडी विजय दीवान से। विजय दीवान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर धन्यवाद नीरज जी। पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने मुझे इस चैनल पे दोबारा से आमंत्रित किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम तो हमेशा चाहते हैं कि आप हर क्वार्टर में रिजल्ट के बाद हमसे जुड़ें और बातचीत करें, जो कि सेक्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। आप थोड़ा नंबर मुझे पहले समझाइए कि चौथी तिमाही के नंबर थोड़ा सा मतलब ओके है, बहुत तोड़फोड़ तूफानी नहीं है, जबकि ये सेक्टर तोड़फोड़ तूफानी चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए कि ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे हिसाब से बहुत ही असाधारण रिजल्ट रहे हैं और वार्षिक परिणाम भी बहुत ही अच्छे रहे हैं। वार्षिक परिणामों को अगर आप देखें तो टॉप लाइन के ऊपर 13% की इंक्रीज हुई है और एबिडा 23% 16% से ऊपर गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें हमारे रिजल्ट में ये है कि जो पैट है वो 43% से ऊपर गया है। और उसका रीजन यह है कि जब हम आईपीओ में गए थे फरवरी के महीने में, तो हमारी ये कमिटमेंट थी कि हम सारे डेट को, जो प्रोसीड्स हैं उनको यूज करेंगे डेट को रिटायर करने के लिए। तो डेट को पूरा रिटायर कर दिया गया है और इसके कारण आगे के नतीजे भी बहुत ही अच्छे होने की पूरी संभावना है। जी, तो एनुअलाइज नंबर हम देख रहे थे, तो वहाँ पे 23 के सामने काफ़ी बढ़ के आया। ऑक्यूपेंसी आपकी 90% के आसपास दिख रही है सर, 90.4 ये रेट बनता हुआ दिख रहा है। रूम रेंट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े सर, स्टेबल हो गए नहीं, क्या? ध्यान से इसको देखें तो ऑक्यूपेंसी, जो पार्क की ऑक्यूपेंसी है, वो भारत में सबसे श्रेष्ठ है। किसी भी होटल कंपनी में इतनी ऑक्यूपेंसी ना हुई है और ना होने की उम्मीद है। हम लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर, इवन कोविड पीरियड में भी हमारी ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा रही है। तो इस साल ऑक्यूपेंसी जो है वाईटीडी बेसिस पे 92% पे क्लोज हुई है और एआरआर में लगभग 11% और रेपआर में भी लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो रिजल्ट्स बहुत ही असाधारण रहे हैं और आगे भी हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि डेट पूरा रिटायर हो गया है और हमारे ग्रोथ प्लान्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत सॉलिड हैं। तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, अभी चूंकि एकदम करंट बात करें, बहुत गर्मी पड़ रही सर, और पिछले 1-2 महीने से और आगे भी लग रहा है बहुत गर्मी पड़ेगी। कोई इसका बिजनेस पे असर पड़ रहा है क्या, कि लोग प्लान इसमें व्लान को चेंज कर रहे हैं क्या? लग्जरी सेगमेंट में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो जितनी गर्मी हो रही है शायद लोग होटल्स में, जहाँ तक एफएनबी का सवाल है, उसमें ज्यादा बिजनेस हो रहा है, क्योंकि होटल अच्छा, कुछ ऑडियो में शायद दिक्कत, मैं जोड़ता हूँ सर दीवान सर आपको। थोड़ा ऑडियो में थोड़ी आपकी प्रॉब्लम आ रही है अभी इस समय, हमको जो रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एपीजे सुरेंद्र, हम लोग बातचीत करें नतीजों पर। हाँ, अभी आ गया सर, कंटिन्यू करें प्लीज़। तो बाकी तो रिजल्ट्स, अगर आप ग्रोथ को देखें तो हमारी इस वक्त जो एफएनबी स्पेस है उसके अंदर हम एक फ्लोरीज ब्रांड को भी चला रहे हैं, जो कि बेकरी और कन्फेक्शनरी ब्रांड में कैलकाटा का नंबर 1 ब्रांड है। इसमें हमारे इस वक्त 82 आउटलेट हैं और H1 के ख़त्म होते होते हमारे पास 100 आउटलेट्स होंगे। हमारे लगभग 11 आउटलेट इस वक्त मुंबई में खुल चुके हैं और लगभग 9 आउटलेट अभी और खुलने हैं मुंबई के अंदर इस साल के अंदर। और 2 फ्लोरीज के आउटलेट मुंबई T2 टर्मिनल में भी खुल गए हैं और सून फ्लोरीज जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पे भी आएगा और साथ ही साथ बीकेसी के अंदर भी प्रवेश करेगा। जहाँ तक होटल का सवाल है, इस साल के अंदर जो पिछला साल गया उसमें हमने 374 रूम ऐड किए हैं, 8 होटल के साथ। और अगले इस साल के अंदर हम लोग 238 रूम ऐड करेंगे। उसके अंदर 6 होटल हमारे खुलेंगे। इसके अंदर
52 रूम्स जो हैं वो पैलेस कैटेगरी में होंगे। एक पैलेस होटल हमारा पटियाला में खुल रहा है और एक चेटीनाड में खुल रहा है। ये दोनों होटल Q2 के अंदर Q2 में खुलेंगे और इसके कारण, क्योंकि ये पैलेस रिजॉर्ट होटल्स हैं, ARR में और भी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने में मिलेगी पार्क होटल के रिजल्ट्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने जो एक तो कंपनी को डेट फ्री कर दिया है और डेवलपमेंट के प्लान्स जो हैं वो हमारे बहुत स्ट्रांग हैं। हम लोग इस साल के अंदर 3 नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। पूना के अंदर हमारा 200 रूम का होटल के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और ये सितंबर में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद विशाखापट्टनम में हम लोग 100 रूम्स ऐड करेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग फरवरी मार्च में शुरू होगी। इससे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट है उस कलकत्ता में दूसरा होटल आएगा EM बाईपास पे। वहाँ पे हम लोग 250 रूम बना रहे हैं और उसके अंदर 100 सर्विस अपार्टमेंट्स भी बनेंगे। ये अपार्टमेंट्स की जो सेल होगी 25-26 से अगले 3 साल में हमको लगभग 100 करोड़ की कैश अप्रूवल होगी और इससे जो है जो बैलेंस शीट है और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। सर आपने कहा कि 238 रूम इस साल ऐड होंगे, सारे ये जो आप बना रहे हैं ये एसेट लाइट है या सब आपके अपने ओन होंगे? 52 रूम्स जो हैं वो हम लोगों के लगभग हमारे अपने होंगे। बाकी के रूम्स जो हैं वो एसेट लाइट स्ट्रैटेजी पे हैं और मिलके ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। लेकिन जो मैंने बात की आपको पूना और कलकत्ता और विशाखापट्टनम में, वो सारे होटल्स जो हैं वो हमारे अपने होंगे। एसेट लाइट नहीं होंगे बल्कि एसेट हैवी होंगे। एसेट है भी, तो एसेट लाइट वाला मॉडल आजकल बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि कॉम्पिटिटर है जो बहुत दिन मतलब हर दूसरे दिन एक वो टाई अप करते जा रहे हैं, क्या वो ज़्यादा मुफीद रहता है बिजनेस के लिए? मुझे लगता है कि देखिए, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में कॉम्बिनेशन की ज़रूरी है, जिससे कि मॉडल जो है वो फुल्ली हेज रहे। जहाँ तक कि ओनरशिप है होटल्स की, उसका सारा प्रॉफिट अगर आप देखें तो एसेट हैवी में सारा का सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो होटल के हिस्से में जाता है, जबकि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 8 से 10% की इनकम होती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस इसका करना ज़रूरी है और हमारी कंपनी में इसका बहुत अच्छा बैलेंस है और हमने तो F&B साइड पे भी इसको पूरा बैलेंस कर रखा है फ्लोरिस ब्रांड के कारण। तो एसेट लाइट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेवेन्यू कम बुक होता है, लेकिन उसका फ्लो थ्रू जो है, क्योंकि सिर्फ आप मैनेज कर रहे हैं तो फ्लो थ्रू बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने होटल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी डायरेक्शन में हमारी स्ट्रैटेजी है। थोड़ी सी विभिन्न है दूसरे लोगों से, लेकिन ये कामयाब स्ट्रैटेजी रही है पहले भी और हमें उम्मीद है कि आगे भी यही स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी हमारे लिए और प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू मॉडल जो है हम लोगों का बहुत स्ट्रांग है। सर ये जो आपका रेवेन्यू है इसमें थोड़ा सा मुझे इसका ब्रेकअप भी समझाइए, F&B और ARC कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किस में ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा मार्जिन्स के साथ कमाई हो सके? देखिए, F&B का मार्जिन जो है वो रूम्स का मार्जिन हॉस्पिटैलिटी में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा रहता है। तो लगभग 52% हमारा हिस्सा जो है वो रूम से आता है और लगभग 42 से 43% जो कि इंडस्ट्री लीडिंग है वो F&B से आता है और बाकी के 7-8% जो रह जाते हैं वो अदर होटल फैसिलिटीज से आते हैं, जैसे कि स्पा हो गया या दूसरी फैसिलिटीज हो गई, जैसे लॉन्ड्री है, टेलीफोन्स है, उनके रेवेन्यूज के साथ भी और एंट्रीज होती हैं जो नाइट क्लब्स बार्स में, उसके कारण 7 से 8% बिजनेस होता है। तो F&B बिजनेस जो है एक ये नॉन सिक्लिकल एलिमेंट ऐड करता है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस में कभी भी अप डाउन हो सकता है, लेकिन F&B बिजनेस में जो है वो बहुत स्टेबिलिटी बिजनेस को प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अपने मॉडल को बनाया है और ये बहुत ही स्ट्रांग मॉडल है पार्क होटल का जो मॉडल है और इसके अंदर एंटरटेनमेंट के ऊपर भी बहुत फोकस है हमारे बिजनेस में क्योंकि हमारा ये मानना है कि गेस्ट सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं आते हैं, गेस्ट आजकल एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं। तो इसकी के कारण हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो वीकेंड में भी बहुत ज़्यादा है रहती है, क्योंकि लोग जो है एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो
इसके कारण ऑक्यूपेंसी रहती है, एआरआर भी स्ट्रांग रहता है और गेस्ट लॉयल्टी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। और आजकल एक नया सेगमेंट भी बिजनेस में शुरू हो गया है, वो ब्लीजर सेगमेंट का बिजनेस शुरू हो गया है। बिजनेस में आजकल लोग बिजनेस के लिए भी आते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी ट्रैवल करते हैं। तो ये नई जनरेशन का एक न्यू स्टाइल है ट्रैवल करने का। वो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, वर्क के लिए ट्रैवल करते हैं और साथ में एंटरटेनमेंट और लीजर के लिए भी ट्रैवल करते हैं। और ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारी ही कंपनी इस वक्त इंडिया में है जिसके अंदर बिजनेस एटमॉस्फेयर भी है और एक एंटरटेनमेंट एटमॉस्फेयर भी है। तो ये बहुत आगे चल के भी आपको बहुत सक्सेसफुल करेगा। ओके, बिजनेस के साथ लीजर भी और एफ&बी तो डेफिनेटली उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा ही। विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए नतीजों पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।